ओम शांति। आज 13 मार्च 1997 का अव्यक्त संदेश। टाइटल है अचानक के हर दृश्य में एवर रेडी रहो। 11 मार्च 1997 दादी चंद्रमणि जी ने पुराने शरीर का त्याग किया। उनके निमित्त विशेष भोग तथा वतन का दिव्य संदेश। आज अपनी दादी चंद्रमणि के प्रति वतन में उनसे मिलने जाना हुआ। जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाबा को अकेले ही देखा। बाबा बहुत ही रहस्य युक्त मुस्कुरा रहे थे और बाबा ने दूर से ही नैनों से स्वागत करते हुए कहा, आओ बच्ची आओ, बेहद के खेल में खेल देखते सोच रही हो क्या? तो मैंने कहा, बाबा आपने तो वंडरफुल ड्रामा दिखा दिया, जो स्वप्न में भी नहीं था वह आपने साकार में कर लिया। तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि बच्ची, अभी समय प्रमाण बाबा ने 2-3 बार इशारा दिया है कि अभी ऐसे ही जो भी दृश्य होंगे वह अचानक ही होंगे। जब समय पूछकर नहीं आना है, समाप्ति पूछकर नहीं आनी है, तो जो भी दृश्य होंगे, चाहे सेवा में, चाहे जो भी ब्राह्मण परिवार में, वह सब अचानक होंगे। तो ये जो बच्ची का पार्ट चला, ये 2 बातों का सिंबल है। एक तो अचानक में हर आत्मा को कैसे एवर रेडी रहना है। बाबा ने कहा, देखो सेवा में भी आपने देखा कि दिल्ली के प्रोग्राम में सब अचानक ही सफलता हुई और तब से बाबा के इशारे प्रमाण जो भी बातें हो रही है वह अचानक ही हो रही है और आगे चलकर भी अचानक ही होनी है। तो एक सिंबल बच्ची का अचानक एवर रेडी का देखा। अंत में उसको कोई सेवा का भी याद नहीं आया, नहीं तो सेवा स्थान पर थी और दिन तक सेवा करती रही, सेवा के संस्कार ले गई, लेकिन अंत घड़ी में भी अपने योग बल से शरीर का थोड़ा बहुत जो हिसाब था उसे चुकतू करने में और याद में एवर रेडी के पार्ट में पास हो गई। तो बाबा ने कहा, एक तो बच्ची का सिंबल है अचानक एवर रेडी रहना और यह एग्जाम्पल है कि अंत में कोई भी बात याद नहीं आवे। तो ये भी एक बहुत अच्छा बाबा ने कहा ना, कितनी सेवाएं होते हुए भी अंत में शरीर छूटने के पश्चात उन्हें सेकंड भी संकल्प नहीं चला कि सेवाओं का क्या। फिर बाबा दूसरी विशेषता कहते हैं। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि यह बच्ची का एग्जाम्पल समय की समीपता की लाल झंडी दिखा रहा है। समय अभी समीप तो है लेकिन अचानक ही होना है। तो एक अचानक एवर रेडी का और दूसरा समय के समीपता के लाल झंडी बच्ची ने दिखाई। साथ में बाबा ने ये भी कहा कि बच्ची अच्छी सहज पास होकर मेरे पास आई। जब ये बाबा बोल रहे थे तो बाबा ने कहा, बच्ची आओ, तुम्हारी सखी मिलने आई है, आओ। पहले दादी बाबा के साथ नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा, आओ बच्ची, तुम्हारी सखी आई है, तो फौरन ही दादी को बाबा के साथ देखा। तो दादी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे साकार में मुस्कुराने की सूरत सदा ही थी, लेकिन ऐसे मुस्कुरा रही थी जो उनके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि कोई ऐसे शरीर से अलग होकर आई हूं। जैसे यहाँ कहती थी ना कि गुलजार तुम कैसी हो, ऐसे ही बात की। मैं गंभीर थी और वो मुस्कुरा रही थी। मतलब उनको जरा सी भी रंजिश नहीं थी कि मैं शरीर छोड़ के आ गई हूँ। बिल्कुल नेचुरल, जैसे देह में शरीर में पाठ बजाते हुए पूछते थे गुलजार दादी को, वैसे ही वतन में पूछा। और गुलजार दादी क्योंकि दादी चले गई थी तो उनको गंभीरता वाला चेहरा था। तो उसने कहा,
देखा गुलजार, मैं सोचती थी कि ये वतन में कैसे जाती है, प्रैक्टिकल में बाबा से कैसे मिलती है। हम भी योग में तो जाती थी, लेकिन अभी मैं भी वतन का अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने बुलाया, आ जाओ बच्ची, और मैं आ गई। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। वह ऐसे बोल रही थी जो जरा भी उसकी शक्ल में, बुद्धि में नहीं था कि मैं एडवांस पार्टी में आ गई हूँ। इस रूप से दादी हमसे मिली, तो जब हम आपस में हम रूह रिहान कर रहे थे, तो बाबा यह रूह रिहान सुनते मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि यह अचानक ही क्यों बुलाया। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को जब बुलाया था या दूसरों को बुलाया था, तो क्या बताकर बुलाया था। सभी अचानक आए हैं। अभी तो बाबा इशारा दे रहा है कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना अचानक ही असंभव से संभव होना है। जो ख्याल में भी नहीं होगा वह अचानक होना है। मैंने दादी को कहा कि सभी आपको याद कर रहे हैं। तो दादी ने कहा, मेरी भी सबको याद दे देना, मैं बड़े मजे में हूँ। तो मैंने देखा कि उसको ये संकल्प ही नहीं है कि मैं कोई शरीर छोड़कर आई हूँ। बार बार कहे, तुमको तो वतन में क्यों मजा आता है। अभी मैंने समझा, बाबा ने भी उसे याद नहीं दिलाया। तो बाबा ने ऐसे मुलाकात कराई और लास्ट में कहा कि देखो बच्ची, पेपर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रैक्टिकल कराई, पेपर दो प्रकार के होते हैं। तो बाबा भी उनको बताते हैं कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनने और दूसरा देखने सुनने में। एक है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनना और दूसरा देखना और सुनना। तो ये प्रैक्टिकल पेपर है। तो ये बच्ची प्रैक्टिकल पेपर का एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल बनने वाले को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। इसीलिए इस बच्ची का पहले भी बहुत जमा है और अभी एग्जाम्पल बनने में इनसे एक्स्ट्रा मार्क्स ले ली। ऐसे कहते ही बाबा ने दादी को अपनी गोदी में लिया। जैसे ही बाबा ने उसको गोदी में लिया तो वो इमर्ज हो गई और मैं बाबा से छुट्टी लेकर आ गई। तो इस तरह से कितना निरसंकल्प अवस्था में दादी ने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के पश्चात भी वतन में बिल्कुल सेटिस्फाइड, तृप्त थी। तो ये एवर रेडी का एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का एग्जाम्पल दादी ने हम सबके सामने रखा है। करेंगे ना हम सभी भी उसे अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे ना। कहें हाजी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुरी मुरली के लिए दूसरी लिंक में, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति, शुभ रात्रि।